जय भीम जय भारत। और मेरे सभी दोस्त जुड़े हैं, उनको एक एक मैं कमेंट भी कर रहा हूँ, कमेंट में जवाब भी दे रहा हूँ। सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद जय भारत। आज मैं बात करने वाला हूँ कुछ बड़े संशय की बात है, जो बड़े बड़े लोगों ने, बड़े बड़े दिग्गज जो हस्तियाँ हैं, उन्होंने भी तारीफ की। आप कल्पना कर सकते हो कि एक महापुरुष जिसको इतना जुल्म सहना पड़ा हो, जिसका बचपन अन्याय, उपेक्षा और उत्पीड़न से बीता हो, जिसने अपनी माँ को अपना में अपमानित होते देखा हो, मुझे बताइए ऐसे व्यक्ति को मौका मिल जाए तो हिसाब चूकता करेगा कि नहीं करेगा? तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मुझे पानी नहीं भरने देते थे, तुम मुझे मंदिर नहीं जाने देते थे, तुम मेरे बच्चों को स्कूल में एडमिशन देने से मना करते थे। मनुष्य का जो लेवल है वहाँ यह बहुत स्वाभाविक है, लेकिन जो मानव से कुछ ऊपर है वह बाबा साहब अम्बेडकर थे। जब उनके हाथों में कलम थी, कोई भी निर्णय करने की ताकत थी। लेकिन आप पूरा संविधान देख लीजिए, पूरी संविधान सभा की डिबेट देख लीजिए, बाबा साहब अम्बेडकर की बातों में, शब्द में, एक एक वाणी में कहीं कठोरता नज़र नहीं आएगी, कहीं बंद का भाव नज़र नहीं आता है। उनका भाव यही रहा। और वह भाव क्या था, मैं अपने शब्दों में कह सकता हूँ कि कभी कभार खाना खाते समय दांतों के बीच हमारी जीभ कट जाती है, लेकिन हम दांत तोड़ नहीं देते हैं, क्योंकि हमें पता है दांत भी मेरे हैं, जीभ भी मेरी है। बाबा साहब अम्बेडकर के लिए स्वर्ण भी उनके थे और हमारे दलित, पीड़ित, शोषित भी दोनों ही उनके लिए बराबर थे। और इसलिए बदलों का नामो निशान नहीं था, कटुताओं का नामो निशान नहीं था। बदले के भाव को जन्म देने और समाज को साथ लेकर चलने की प्रेरणा देने वाला प्रयास बाबा साहब अम्बेडकर की हर बात में झलकता है। और ये 125 करोड़ देश बाबा साहब अम्बेडकर का हमेशा के लिए ऋणी रहेगा, आभारी रहेगा, जिसने देश की एकता के लिए अपने जुल्मों को दबा दिया, गढ़ दिया और भविष्य भारत का देखा और बदले की भावना के बजा समाज को एक करने की दिशा में प्रयास किया। क्या हम सब, हमारे राजनीतिक कारण कुछ भी होंगे, पराजय को ना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन उसके बावजूद भी जय और पराजय से भी समाज को जय बहुत बड़ा होता है, राष्ट्र का जय बहुत बड़ा होता है। और इसलिए उसके लिए समर्पित होना यह सबका दायित्व बनता है। इस दायित्व को लेकर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो उत्तम भूमिका निभाई है राजनीतिक कारणों, इसे महापुरुष के योगदान को अगर सही रूप, सही दिशा उनके जीवन काल से लेकर अब तक अगर हमने प्रस्तुत किया है, तो आज भी समाज में कहीं कहीं तनाव नज़र आता है, कभी कभी टकराव नज़र आता है, कभी कभी खरोच हो जाती है। मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर बाबा साहब अम्बेडकर को हमने भुला ना दिया, अगर भूल गए तो ये हाल ना होता। अगर इस प्रकार से हम थोड़ा सा अगर गलती करते, एक बार हम उसी भाव को श्रद्धा के साथ सामान्य तक पहुँचने का प्रयास करेंगे, तो जो कमियां हैं वह कमियां दूर हो जाएगी। वह ताकत उस नाम से है, उस काम में है, उस समर्पण में है, उस त्याग में है, उस तपस्या में है, उस महान चीज़ों में हमें देकर गए हैं, उसके अंदर पड़ा हुआ है। और उसकी पूर्ति के लिए हम लोगों का प्रयास होना बहुत आवश्यक है। जय भीम जय भारत।